हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारा अगला मुद्दा है हाइड्रोस्फीयर। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। More than 71% of the earth is covered with water and 29% with land. हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी अर्थ के 71% हिस्से में पानी भरा हुआ है और इस वजह से हमारी अर्थ ब्लू नजर आती है। और क्योंकि 71% हिस्से में पानी है तो बचे हुए हिस्से में है जमीन। Hydrosphere consists of water in all its forms, as running water in oceans, lakes and rivers, ice in glaciers, underground water and water vapors in atmosphere all comprise the hydrosphere. हम जब हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं तो हाइड्रोस्फीयर का मतलब ये नहीं कि बस समंदर हाइड्रोस्फीयर में आते हैं, ऐसा नहीं है। हाइड्रोस्फीयर यानी कि जहाँ जहाँ भी पानी है, पानी का हर फॉर्म हाइड्रोस्फीयर में आता है। वो भले ही समंदर का या झीलों का या नदियों का जो रनिंग वाटर है, जो लिक्विड फॉर्म में है, या फिर ग्लेशियर्स जो हैं उनमें जो बर्फ है, इसके अलावा जो अंडरग्राउंड वाटर है, ज़मीन के अंदर जो पानी होता है, और इसके अलावा जो वाटर वेपर्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, ये पानी के जितने भी फॉर्म्स हैं, सब के सब फॉर्म्स हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। 97% ऑफ द अर्थ्स वाटर इज फाउंड इन ओशंस एंड इज टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज। हमारे पूरी अर्थ में जितना भी पानी है उसका 97% पानी ओशंस में है। 97%, आप खुद ये बात सोच कर देखिएगा, 97% पानी ओशंस में है और ये पानी बहुत ज़्यादा नमकीन है, बहुत ज़्यादा सॉल्टी है। इस वजह से समंदर के पानी का यूज़ हम इंसान इस तरीके से ऐसे ही नहीं कर सकते हैं। Large proportions of the rest of the water is in the form of ice sheets and glaciers, and a very small percentage is available as fresh water for human use. अब 97% पानी, हमारी पूरी अर्थ का 97% पानी तो समंदर में है, सॉल्टी है, इस वजह से हम यूज़ नहीं कर सकते। बचा कितना? 3% पानी जो कि सॉल्टी नहीं है। अब इस 3% पानी का भी अच्छा खासा हिस्सा ग्लेशियर्स में है और आइस शीट्स के फॉर्म में है। पूरी दुनिया में पहाड़ों के ग्लेशियर्स हैं या फिर जो हमारे अर्थ के पोल्स में जो ग्लेशियर्स हैं, तो इस वजह से बहुत हल्का सा पानी, बहुत कम परसेंटेज पानी फ्रेश वाटर के फॉर्म में अवेलेबल है, जो कि नदियों में है, झरनों में है, झीलों में है, अंडरग्राउंड है, बहुत कम पानी है। Hence, despite being a blue planet, we face a shortage of water. इस वजह से हमारी अर्थ भले ही एक ब्लू प्लैनेट हो, भले ही हमारी अर्थ के 70% हिस्से में पानी हो, लेकिन फिर भी हमें शॉर्टेज ऑफ वाटर फेस करना पड़ता है, क्योंकि हम जो पानी यूज कर सकते हैं वो पानी बहुत कम है। अब हम डिस्कस करते हैं ओशंस के बारे में। ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर की अगर बात करी जाए तो ओशंस एक मेजर पार्ट है। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड यानी कि आपस में जुड़े हुए। तो आप खुद देख पा रहे होंगे कि जितने भी ओशंस हैं वो सब इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। द ओशन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग। अब जो समंदर का पानी है ये हमेशा मूव करते रहता है। द थ्री चीफ मूवमेंट्स ऑफ द ओशन वाटर्स आर द वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करंट्स। तो हमारे ओशंस में बेसिकली 3 तरीके के मूवमेंट होते हैं पानी के, जैसे कि वेव्स बनती हैं पानी में, टाइड्स बनती हैं पानी में, और ओशन करेंट्स बनते हैं। तो इन तीनों की वजह से हमारे ओशंस का पानी मूव करते रहता है। पानी एक ओशन में, अगर अंटार्कटिक ओशन का पानी है तो वो पैसिफिक ओशन में जाएगा, पैसिफिक ओशन का पानी इंडियन ओशन में आएगा। इन सारे ओशंस का पानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहता है। और इसके अलावा जो वाटर साइकिल है वो भी चलती रहती है कि पानी इवेपोरेट होगा, बारिश के तौर पे बरसेगा किसी दुनिया के किसी हिस्से में, नदियों में जाएगा, वो नदियां फिर से समंदर में आएंगी। तो समझ रहे हैं, ये पानी का सिस्टम है जो पानी पूरे अर्थ में ट्रेवल करता रहता है, मूविंग वाटर है। और ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमारी अर्थ में लाइफ एग्जिस्ट कर पाती है। The 4 major oceans are the Pacific Ocean, Atlantic Ocean, the Indian Ocean and Arctic Ocean. ये मैं आपको बता चुका हूँ। जो 4 मेन ओशंस हैं, मेन ओशंस, मेजर ओशंस, वो हैं पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन,
इंडियन ओशन और आर्कटिक ओशन। अब चलिए इन ओशंस को अलग अलग डिस्कस करते हैं। तो अब फिर से हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिस्कस करेंगे। जो सबसे बड़ा ओशन है उसको पहले, उसके बाद थोड़े छोटे वाले को, उसके बाद फिर और छोटे वाले को। तो सबसे पहला ओशन कौन सा है? जो सबसे बड़ा ओशन है, यानी कि पैसिफिक ओशन। द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन। पैसिफिक ओशन सारे ओशंस में सबसे बड़ा ओशन है। इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। हमारी अर्थ के सरफेस को अगर आप देखें तो 1/3 सरफेस में पैसिफिक ओशन है। और इसी वजह से मतलब पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है कि उसे वर्ल्ड मैप में दिखाया नहीं जाता, उसे एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो आपको अंदाजा नहीं होगा कि पैसिफिक ओशन इतना बड़ा ओशन है। मैरियाना ट्रेंच, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, लाइज इन द पैसिफिक ओशन। हमारी पूरी अर्थ का जो डीपेस्ट पार्ट है, जो सबसे गहरी खाई है, वो है मैरियाना ट्रेंच, और ये है पैसिफिक ओशन में। हाँ, लेकिन एक चीज यहां पे भी आप ध्यान रखिएगा, अभी तक हमें जो पता चला है उसके बिहाफ पे बात कही गई है कि हमारी अर्थ का डीपेस्ट पॉइंट मैरियाना ट्रेंच है। हो सकता है आगे चल के कोई नया पॉइंट पता चले जो इससे भी ज्यादा डीप हो, क्योंकि अब अगर समंदरों की बात करी जाए तो एक बात सच है कि हम चांद के बारे में या हमारे अर्थ से बाहर जो चीजें हैं उनके बारे में हम ज्यादा जानते हैं बजाय हमारी अर्थ के। हमारे अर्थ के समंदरों को हम इतना अच्छे से नहीं जान पाए हैं आज तक। The Pacific Ocean is circular in shape. Asia, Australia, North and South America surround it. अब अगर पैसिफिक ओशन की बात करी जाए तो पैसिफिक ओशन बेसिकली सर्कुलर शेप में है। काफी हद तक ये गोल है। इसके एक तरफ एशिया है और ऑस्ट्रेलिया है और दूसरी तरफ नॉर्थ और साउथ अमेरिका है। तो इन सब से घिरा हुआ है पैसिफिक ओशन और सर्कुलर शेप में है ये। अब पैसिफिक ओशन के बाद जो सबसे बड़ा ओशन है वो है अटलांटिक ओशन। द अटलांटिक ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। अटलांटिक ओशन दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है पैसिफिक ओशन के बाद। इट इज एस शेप्ड। अटलांटिक ओशन एस शेप का है। मैंने आपको दिखाया था वर्ल्ड मैप में कि अटलांटिक ओशन एस का शेप बनाता है। It is surrounded by the North and South America from the western side and Europe and Africa on the eastern side. अब अटलांटिक ओशन के एक तरफ अगर आप वेस्टर्न साइड में देखो तो वेस्टर्न साइड में है नॉर्थ और साउथ अमेरिका, और दूसरी तरफ अगर आप ईस्टर्न साइड में देखो तो आपको मिलेगा यूरोप और अफ्रीका। The coastline of Atlantic Ocean is highly indented. द कोस्टलाइन का मतलब होता है जो समुद्री तट होते हैं, और इंडेंटेड का मतलब होता है कोई इर्रेगुलर सी सरफेस। मान लीजिए ये कोई सरफेस है ऐसी कोई, तो इसे कहा जाएगा इंडेंटेड, यानी कि ये बहुत इर्रेगुलर सी सरफेस है, ये इंडेंटेड सरफेस है। दिस इर्रेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्टलाइन प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स। अब अटलांटिक ओशन के जो समुद्री तट हैं वो ऐसे इंडेंटेड हैं, तो इस तरीके से मान लीजिए ये समंदर है, तो ये जो इंडेंटेड सरफेसेस हैं ये बहुत खास एरिया प्रोवाइड करते हैं कि यहाँ पे पोर्ट्स बनाए जा सके, नेचुरल हार्बर्स बन सके। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज द बिजिएस्ट ओशन। अब अगर कॉमर्स की नजर से देखा जाए, कॉमर्स यानी कि बिजनेस की नज़र से देखा जाए तो ये दुनिया का बिजिएस्ट ओशन है। और ऐसा क्यों? दुनिया का बिजिएस्ट ओशन ये इसलिए है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बिजनेस की चीज़ें इस समुंदर के आसपास होती हैं। एक तरफ नॉर्थ और साउथ अमेरिका है, दूसरी तरफ अफ्रीका और यूरोप है, और बाकी पूरा एशिया है। तो अटलांटिक ओशन के दोनों तरफ इधर का सामान दूसरी तरफ जाता है, दूसरी तरफ का सामान पहली तरफ आता है, तो सामान का लेन देन और बिजनेस इतना ज्यादा है कि अटलांटिक ओशन दुनिया का बिजिएस्ट ओशन है। अब अटलांटिक ओशन के बाद अगला ओशन है द इंडियन ओशन। द इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर आवर कंट्री, दैट इज इंडिया। इंडियन ओशन इकलौता ऐसा ओशन है जो किसी देश के नाम पे है, और ये किसके नाम पे? हमारे देश के नाम पे, इंडिया के नाम पे। The shape of the ocean is almost triangular. इंडियन ओशन का शेप ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर है। In the north it is bound by Asia, in the west by Africa and in the east by Australia. इंडियन ओशन की बात करी जाए तो इंडियन ओशन के नॉर्थ में एशिया है,
वेस्ट की तरफ अफ्रीका है और ईस्ट की तरफ ऑस्ट्रेलिया है। ये तीनों कॉन्टिनेंट्स इंडियन ओशन को सराउंड करते हैं और इंडियन ओशन ट्रायंगुलर शेप का है। अब हमारा आखिरी ओशन है आर्कटिक ओशन। द आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्किल एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल। आर्कटिक ओशन जो है ये सराउंड करता है आर्कटिक सर्किल को। आर्कटिक सर्किल के अंडर जितना भी वाटर है वो सब आर्कटिक ओशन में आता है और आर्कटिक ओशन सराउंड करता है किसे? नॉर्थ पोल को। इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय अ वेरी नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बियरिंग स्ट्रेट। शैलो का मतलब होता है बहुत ज्यादा छिछला, तो शैलो वाटर जब कहा जाता है तो शैलो वाटर यानी कि पानी है लेकिन बहुत ज्यादा गहरा नहीं है, और नैरो का मतलब बहुत पतला सा पतली सी कोई स्ट्रिप। तो अब आर्कटिक ओशन कनेक्ट करता है पैसिफिक ओशन से। कैसे? एक बहुत पतली सी स्ट्रिप है शैलो वाटर की जिसे कहा जाता है बियरिंग स्ट्रेट। पानी की एक पतली सी स्ट्रिप है जिसके दोनों तरफ जमीन है। वो पतली सी पानी की स्ट्रिप पैसिफिक ओशन को जोड़ती है आर्कटिक ओशन से। इट इज बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। अब अगर आप आर्कटिक ओशन की बात करें तो आर्कटिक ओशन घिरा हुआ किससे है? नॉर्दर्न कोस्ट, जो नॉर्थ की डायरेक्शन के जो समुद्री तट हैं नॉर्थ अमेरिका के, और इसके अलावा यूरेशिया के। यूरेशिया यानी कि यूरोप प्लस एशिया। तो जो नॉर्थ कोस्ट है नॉर्थ अमेरिका का भी और एशिया का भी और यूरोप का भी, इन तीनों कॉन्टिनेंट्स के नॉर्थ कोस्ट से एनक्लोज्ड है आर्कटिक ओशन। थैंक यू।